हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको रस के बारे में शुरुआत से जानना है तो आपको मेरा रस का पहला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आपको केवल अगर श्रृंगार रस पढ़ना है तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रस 11 प्रकार के होते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहले रस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस क्या है उसको हम थोड़ा सा जान लें। श्रृंगार रस नायक नायिका या पति पत्नी के दाम्पत्य भाव, श्रृंगार, प्रेम के वर्णन से संबंधित होता है। ये कभी सुखद भी होता है, कभी दुखद भी होता है। सुखद तब होता है जब दोनों के मिलन के संदर्भ में बात कही जाती है, कविता कही जाती है, कोई नाटक होता है, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। अब जब दोनों के वियोग की बात की जाए, दोनों के अलग होने की बात की जाए, तो वहाँ पे दुख का अनुभव होता है और उसको हम कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस का पहले परिभाषा जानें कि संयोग श्रृंगार रस क्या है। संयोग श्रृंगार रस वह रस है जिसके अंतर्गत नायिका और नायक के मिलन का वर्णन होता है। तो उसका एक उदाहरण देखते हैं। सुनी सुंदर नैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दी सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमको रस को बताना होता है तो हमें उसका थोड़ा सा अर्थ या उसके बारे में, उसके आगे पीछे के बारे में जानना पड़ता है, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमको रस समझ में आता है। ये कविता का अंश जो है ये रामचरित श्री तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का एक अंश है वन पथ पर। वन पथ पर यानी कि जब राम और सीता जंगल के लिए जा रहे थे, वन के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ग्रामवासी स्त्रियां उनसे, सीता से पूछती हैं कि ये जो सांवरे रंग के हैं ये तुम्हारे कौन हैं। तो उस समय की स्त्रियां अपने पतियों के बारे में कि ये मेरे पति हैं स्पष्ट नहीं कहती थी। तो सीता ने अपने तिरछे सुनी सुंदर, उसने सुंदर वाणी सुनकर सुंदर नैन, सुंदर नेत्रों को, जो सुधा रस, प्रेम रस से सने हुए हैं और लेकिन वो सयानी है, वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कहेंगी, तो वो जानकी ये जानती हैं कि इसे हमें कैसे कहना है। तिरछे करी नैन, अपने नेत्रों के संचालन के द्वारा तिरछा करके वो संकेत कर देती हैं। दी सैन, इस इशारे से तिन्हें समझा दिया कि वो मेरे पति हैं, क्योंकि वो तिरछे नृत्य करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। तो ये इस समय राम और सीता दोनों साथ हैं, और अगर साथ हैं तो ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण बना। इसलिए अब देखते हैं कि मैंने बताया ही था कि हर रस में के 4 तत्व होते हैं। वो 4 तत्व क्या होते हैं? पहला तो स्थायी भाव। तो इसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हम जानते ही हैं। तो स्थायी भाव तो रति है। फिर विभाव, विभाव क्या होता है? वो कारण होता है जिसके कारण सहृदय के मन में स्थायी भाव जागृत होता है। तो विभाव में भी 2 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी 2 पार्ट होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं स्पष्ट दिखाई देते। आश्रय, आश्रय मतलब जिसके मन में ये भाव आए। तो चूंकि सीता के मन में आए, सीता ने श्रृंगार रस का अनुभव किया और जिसके कारण हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, तो आश्रय सीता है। और चूंकि राम के बारे में बात हुई तो विषय राम है। फिर आ गया उद्दीपन। क्या है? अब वहाँ पे कौन सी बातें इस बात को और उद्दीप्त कर रही हैं, कौन बढ़ा रही हैं इस रस को, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी बातें वो उनसे बार बार पूछ रही हैं, और उनका तिरछे नैन नेत्रों का संचालन यानी भाव भंगिमा और उत्तम वचन जो आपस में लोग कर रहे हैं, ये सब उद्दीपन है और अनुभाव। और ऐसा होने पे सीता पे, जिसने इस रस का अनुभव किया, उसके शरीर से या उसकी क्या अभिव्यक्ति होती है, जैसे आंखों को तिरछा करना, मुस्कुराना, तो ये अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? मैंने बताया था कि संचारी भाव वो होते हैं जो रस के अनुभव के दौरान जो हमारे मन में बार बार आते हैं और जाते रहते हैं। जैसे उन्होंने लज्जा का अनुभव किया,
हर्ष का भी अनुभव है कि उनके पति इतने बड़े राजा हैं और उनके साथ हैं, तो ये लज्जा, हर्ष, ये सब उनके मन में विचार आ रहे थे। तो ये हो गया संचारी भाव। इससे अब हमारा ये संयोग श्रृंगार रस पूरा हुआ। अब हम लोग वियोग श्रृंगार रस के बारे में आगे जानेंगे। वियोग श्रृंगार रस में नायक नायिका या पति पत्नी के परस्पर वियोग की बात होती है। तो इस तरह इसकी परिभाषा होगी कि जहाँ पे नायक नायिका के विछोह या विरह का वर्णन हो, वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। तो चलिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर रस के बारे में जानना है तो थोड़ा सा हमें इसका अर्थ भी जानना होगा। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए थे और वहाँ से वो वापस नहीं आए, और उनके अनुपस्थिति में गोपियों की क्या दशा होती है, इसी का वर्णन है। उसमें ये लोग जब देखती, गोपियाँ जब देखती हैं कि जो वहाँ का मधुबन है वो बहुत हरा भरा दिखता है, और उनके मन में श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ही ज़्यादा विरह के कारण वो अपने आप को दग्ध, जला हुआ महसूस करती हैं। तो उनको लगता है कि मेरे विरह की अनुभूति इस वृक्ष और पेड़ों को भी होनी चाहिए। तो वो कहती है कि हे मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम कैसे श्री कृष्ण के वियोग में भी रह के हरे भरे रह लेते हो। हम लोग तो बहुत दुखी हैं, हमेशा हम लोग आंसू बहाते रहते हैं, पर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे, तुम श्याम के वियोग में, कृष्ण के वियोग में खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते हो। तुम कैसे इतने हरे भरे रह रहे हो। तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए और हमारे ही तरह उनके वियोग में जल जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव। क्योंकि अगर रस के ये चारों तत्व जब स्पष्ट हो जाते हैं तब ये रस की पूर्ति होती है या रस का अनुभव हो सकता है सहृदय पाठकों को। तो देखिए, स्थायी भाव मैंने बताया ही था कि श्रृंगार का स्थायी भाव हमेशा रति होता है, और ये हमें स्मरण करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसको अलग से समझाया या समझा नहीं जा सकता, इसको याद करने का विषय है ये। फिर है आलंबन। आलंबन में भी मैंने बताया कि दो पार्ट होता है, आश्रय और विषय। तो जिसके मन में बात आती है वो होता है आश्रय। जैसे गोपियों के मन में ये बात आ रही है तो गोपियाँ आश्रय हैं, और किसके कारण आ रही है, श्री कृष्ण के कारण आ रही है। तो श्री कृष्ण विषय हैं। और फिर उद्दीपन क्या है, जो मधुबन का हरा भरा होना, हरी भरी जो वाटिका दिखाई दे रही है वो इनके भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रही है, इसलिए मधुबन की हरी भरी वाटिका उद्दीपन है। और उसके साथ अनुभाव क्या है, मतलब जब उन्हें रस की अनुभूति हो रही है तो वो क्या कर रही हैं। पहला तो व्यथापूर्ण, मतलब जो भी बात कर रही है बहुत दुख से पूर्ण है, आक्रोश भरा प्रलाप है, उनको गुस्सा है, नाराजगी है, तो वो आक्रोश भरा ये प्रलाप कर रही हैं। और विरही भंगिमा, यानी उनकी जो दशा है वो जैसे एक विरही लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, वैसी ही वो दिखाई दे रही हैं। और संचारी भाव क्या है, मतलब संचारी भाव जो उस रस के दौरान जो छोटे छोटे भाव आते हैं और नष्ट होते रहते हैं, उन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे उग्रता यानी गुस्सा, फिर चिंता भी होती है श्री कृष्ण की कि श्री कृष्ण हमसे दूर हैं और हमारे साथ नहीं हैं, मोह भी है उनके प्रति। तो ये जो उग्रता, चिंता, मोह, ये सब संचारी भाव है। इन सब के मिलने से वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। चलिए कुछ प्रश्न भी हल कर लेते हैं। इसमें देखिए, प्रश्न अगर इस तरह से आएगा, कोई उदाहरण दीजिए, तो ऐसा जनरली प्रश्न आता नहीं है, हमेशा पहचानने के लिए आता है। या कोई पंक्ति दी रहती है तो उसमें पूछ लेता है कि आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। या तो सिर्फ आपको ये तय करना होगा कि ये जो लाइन है वो किस रस से संबंधित है। चूँकि अभी तो मैंने श्रृंगार रस ही पढ़ा है तो सारे श्रृंगार के ही उदाहरण हैं, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, बताना है कौन श्रृंगार रस का है और कौन श्रृंगार संयोग रस का है और कौन श्रृंगार वियोग रस का है। और उसके साथ आपको अपने कॉपी में इसको हल करना है कि क्या स्थायी भाव है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा हिंट, जैसा कि मैंने कहा था कि अर्थ अगर मालूम हो तो, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको अर्थ बता दूं कि आपको प्रश्न करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं।
जो पहली पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। देखिए, अगर आपको कोई पंक्ति नहीं समझ में आती है, कम से कम उसको 3-4 बार पढ़िए। बतरस लालच लाल की, शायद कहीं कोई क्लू मिल जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बिहारी कवि की सुप्रसिद्ध पंक्ति है। बतरस लालच लाल की, दोहे हैं, ये अलग अलग से दोहे हैं और अधिकतर सब संयोग श्रृंगार रस के हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। तो मुरली की बात है तो निश्चित है कृष्ण की बात है। तो वो श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने गोपियों ने उनकी वो बंसी ही, मुरली ही कहीं छिपा दी है। सौह करें, जब वो उनको देने की बात करते हैं कि मेरी मुरली दीजिए या मुरली दो, तो वो सौगंध खाती हैं कि नहीं 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 नहीं, मैंने ले लिया है। भौहन हंसी, और उनके नेत्रों का संचालन, उनके भौहों का संचालन ये बता देता है कि नहीं, वो झूठ बोल रही हैं। दैन कहे नटी जाए, और जब वो जान जाते हैं कि ये झूठ बोल रही हैं और वो कहते हैं दो, तो वो मुकर जाती हैं कि मेरे पास नहीं है। अब आप देखिए, जब अर्थ बता दिए, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसमें 1-2 में बताती हूँ कि स्थायी भाव क्या है और अविभाव क्या है, बता रही हूँ। तो अब इसका, तो पहले स्थायी भाव इसका क्या हो गया, रति, क्योंकि श्रृंगार रस का तो रति होगा, चाहे वो श्रृंगार संयोग रस हो चाहे वियोग रस हो। तो स्थायी भाव तो रति है। फिर आता है विभाव। विभाव में भी 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगर आपको पूरा नहीं मालूम है तो भी आप बता सकते हैं, नहीं वैसे आलंबन में यहाँ कृष्ण के बारे में बात की जा रही है और गोपियाँ कर रही हैं, तो कृष्ण हो गया विषय और गोपियाँ हो गई आश्रय। और उसके बाद उद्दीपन क्या है, उस वहाँ पे जो खड़े और नर नारी हैं, जो उनके मित्र हैं, गोपियाँ हैं, उन लोगों की उपस्थिति और उनके द्वारा किया जाने वाला परिहास। फिर उसके बाद क्या है कि वो अनुभाव क्या है, वो है सौगंध करना, नेत्रों द्वारा सौगंध करना, भौहों द्वारा हंसना और चेहरे की भाव भंगिमा से मुकर जाना, ये है अनुभाव। और संचारी भाव क्या है, प्रेम है, लज्जा है, हर्ष है, ये है संचारी भाव। अब हम दूसरा वाला उदाहरण लेते हैं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलजात, कहीं है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। अब देखिए, संदेश हम कब भेजते हैं, जब हमारा साथी हमसे दूर होता है। तो यानी हमें एक क्लू मिल गया कि संदेश भेजने की बात की जा रही है, तो यानी कि ये वियोग रस है। फिर देख लेते हैं, कागज पर लिखत न बनत, ये तो सीधी सी बात है कि कागज पे लिखते नहीं बन रहा है। कहत संदेश उलझात, और तुमसे संदेश भेजने में, तुम्हारे लिए जिस व्यक्ति के द्वारा मैं भेज रही हूँ उससे मुझे लज्जा आ रही है। कहीं है सब तेरो हियो मेरे ही की बात, तुम अपने हृदय से पूछ लेना और तुम्हारा हृदय ही मेरे बारे में सारी की सारी बातें बता देगा। अब देखिए, इसके बारे में भी बताने की ज़रूरत है। तो स्थायी भाव तो वही है, सेम है। विभाव में भी कृष्ण और गोपियों की ही बात है। यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या है, आश्रय हैं, और कृष्ण विषय हैं। और संदेश उद्दीपन क्या है, उनका दूर रहना और लोगों का कृष्ण के बारे में उनसे पूछना कि कृष्ण कब आएंगे, या गोपियों का आपसी बातचीत जो कृष्ण के बारे में वो बात करती हैं, तो ये हो गया उद्दीपन, जो उनके दुख को और बढ़ाती हैं, जो वो पूछते हैं कि कब आएंगे, इतने दिन कहा था, ये उद्दीपन है। और रहा अनुभव। अनुभव क्या है, उनका निराश होना, उनका दुखी होना, उनकी भाव भंगिमा, ये क्या है, अनुभव है। दुख होके एक दूसरे से प्रलाप करना, बात करना, ये भी अनुभव है। अब रह जाता संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम की स्मृति आ जाती है, तो स्मृति है। कभी कहीं नाराजगी होती तो उग्रता है, चिंता है, मोह है, ये सब संचारी भाव है। तो देखिए, दो का मैंने, एक पल मेरी प्रिया के द्विग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। मतलब एक पल की बात बता रहा है कवि यानी नायक कि प्रिया, उसके जो प्रिया है, उसकी जो प्रेमिका है, उसके द्विग पलक यानी दोनों नेत्रों की पलक
ऊपर गिरे, उठे और सहज नीचे गिरे, और उसके इस क्रिया ने चपलता से कांपते हुए इस नज़र ने उनके प्रणय संबंध को बता दिया कि उनके प्रणय संबंध दृढ़ है, यानी उनमें प्रेम है। अब आप बताइएगा कि इसमें क्या संचारी भाव है, क्या विभाव है, ये आपको बताना है। फिर अगला है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। कहत कहते हैं, मुकरते हैं, रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खींच जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर खिल जाते हैं और लज्जा से झुक जाते हैं। ये नेत्रों की बात हो रही है। जो है नायक के जो नेत्र हैं, नायिका से कुछ कहते हैं, प्रेम संबंधित मांग करते हैं, वो मुकरती है, फिर उस पे वो रीझ जाता है, मतलब प्रसन्नचित्त हो जाता है उसके इस व्यवहार पे, फिर खींच जाता है बार बार उसके मना करने पे, फिर उनके नेत्र मिलते हैं, फिर एक दूसरे से मिलने के कारण खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर नायिका के नेत्र लज्जा से झुक जाते हैं। भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस तरह नायक और नायिका बहुत से लोगों के बीच में रहकर भी सिर्फ नेत्रों के द्वारा अपने मन की बातें नैन ही नैन में करते हैं। फिर अगला है राम के रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही रीजही राजकुंवर छवि देखी इन्हीं बरई हरि जान बिलुकी। राम के रूप को निहारती जानकी, जानकी देख रही हैं। कहाँ देख रही हैं? जो उनके हाथ पे कंगन का नग है वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है उनका रूप, उसी में उनकी परछाई देख रही हैं, रीझई और प्रसन्नचित हो जाती हैं। और राजकुंवरी छवि देखी और उसी में श्री राम का छवि देख के प्रसन्न हो जाती हैं। इन्हीं बरही हरि जान बिलुकी, और सोचने लगती हैं कि काश इनको ही मैं पति रूप में वर्ण कर पाती, हरि जान बिलुकी, ऐसा कह सोच के बार बार उनको देख रही। ठीक, अब इसके आंसरों को कमेंट कीजिए और सबसे अच्छे आंसर को मैं पिन करूंगी। ऑल द बेस्ट।